हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश दीक्षित है और ये उस रात की कहानी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ 100% रियल है। मेरा जन्म उत्तराखंड के एक गांव में हुआ था, पर अभी 4-5 साल से मैं अपनी फैमिली के साथ झांसी में रह रहा हूँ। मैं बचपन से भूत और पैरानॉर्मल स्ट्रक्चर्स का मजाक उड़ाता था। मेरा सोचना था कि ये हमारे मन का भ्रम है। मैं एक पक्का नास्तिक हुआ करता था। मैं सभी देवी देवताओं का भी मजाक उड़ाता था, पर एक दिन ऐसा हुआ जिससे मेरा नजरिया ही बदल गया। मेरा एक फ्रेंड है सचिन। वो हमेशा मुझसे किसी न किसी बात पर बैट लगाता है। कोई 2 साल पहले की बात होगी। एक दिन सचिन ने मुझसे कहा कि उसके पिताजी की जमीन के बगल वाले खेत में बड़ी भयानक वारदातें हो रही हैं। उसने आगे कहा कि वो पूरी जमीन ही काले रंग की है। वहां रात में जाने से सभी डरते हैं। 2-4 दिन पहले ही वहां गांव की एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी और उससे पहले भी 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो मुझे उस जगह ले गया। वहां की जमीन सच में काले रंग की थी। मैं उसे समझाया कि इसका कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है, पर उसने कहा कि ये जमीन एक चुड़ैल के श्राप की वजह से ऐसी है। रात में जो भी यहाँ कदम रखता है वो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचता। मैंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि रात में इस जगह पर मैं अकेले जाकर दिखाऊंगा। उसने मुझे बहुत बार समझाया, पर मेरे ऊपर तो उसको गलत साबित करने की धुन सवार थी। रात के करीब 2 बजे मैं वहां गया। मैं अकेले ही चल दिया। मैं खेत के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, शायद आपको यकीन ना हो दोस्तों, पर मुझे बड़ा ही अजीब महसूस हुआ, जैसे हवा में घुटन सी बढ़ गई हो। पर थोड़ी देर में सब ठीक हो गया और मैं मन ही मन में मुस्कुराने लगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं जमीन पर लेट गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। अचानक एक भयानक आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेरी अचानक नींद खुली। मैं उठा तो सामने मुझे एक औरत दिखाई दी। वो बड़ी भयानक थी। उसके हाथ में चाकू था। वो मुझे घूर रही थी। मुझे डर लगा और मैंने वहां से भागने की कोशिश की, पर मेरे पैरों ने ही काम करना बंद कर दिया था। वो मेरी ओर बढ़ी और मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मेरे हाथ पर हमला किया। मेरे हाथ में बहुत गहरा निशान हो गया। वो मेरे पीठ पर लगातार हमला कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान शरीर से निकलने ही वाली है। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे किसी ने मुझे अपने गोद में बैठा रखा हो। फिर मुझे कुछ सुध ना रही कि क्या हुआ। सीधे सुबह आंख खुली तो खुद को उस खेत में ही पड़ा हुआ पाया। मैं भागकर अपने घर गया। वहां मैंने सचिन को पाया। मैंने उसे गले लगा लिया। दोस्तों, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं उस रात की पूरी बात उसे बताई, पर उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं वहां रहकर जिंदा वापस कैसे आ गया। बाद में मुझे पता चला कि कल शाम ही गांव में गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई थी और मुझे पूरा यकीन है कि विघ्नहर्ता ने ही मुझे जीवन दान दिया था। जिस भगवान को मैंने कभी माना ही नहीं, उसी ने मेरी उस दुष्ट चुड़ैल से रक्षा की थी और उसी दिन से भगवान पर मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।